जय श्री राम मेरी जनता। स्वागत है आपका हॉन्टेड हिस्ट्री फाइल्स शो में। इस चैनल पर हम आपके लिए हिस्ट्री और रियल पैरानॉर्मल एक्टिविटी से जुड़ी कहानियां लाते हैं। उम्मीद है आप सभी को हमारी मेहनत पसंद आए, तो कृपया वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए बढ़ते हैं आज की रियल स्टोरी की तरफ। भारत के राजस्थान राज्य के अलवर जिले में सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान के पास स्थित भानगढ़ फोर्ट। भानगढ़ किला राजस्थान के अलवर जिले में स्थित एक ऐतिहासिक और कुख्यात भूतिया किला है, जिसे 17वीं सदी में राजा माधव सिंह ने बनवाया था और ये अपनी रहस्यमयी कहानियों और सूर्यास्त के बाद प्रवेश निषेध के लिए जाना जाता है, जहां कथित तौर पर अजीब आवाजें और गतिविधियां होती हैं जो इसे भारत के सबसे डरावने स्थानों में से एक बनाती हैं, खासकर सरिस्का टाइगर रिजर्व के पास होने के कारण। किला सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक, आधिकारिक तौर पर कुछ स्रोतों में सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक भी बताया गया है, आगंतुकों के लिए खुला रहता है। भानगढ़ का किला जो दिन के समय तो सैलानियों की चहल पहल से गुंजार रहता है, लेकिन शाम ढलते ही यहाँ वीरानियां छा जाती हैं। मान्यता है कि सूर्यास्त के बाद ये किला रहस्यमय आवाजों से भर जाता है, जहां अक्सर सिसकते बच्चों और महिलाओं के रोने की आवाजें सुनाई देती हैं, जिसने इस किले को देश के सबसे भूतिया स्थानों में शुमार है। किले के खंडहर बनने के पीछे तांत्रिक कथा बेहद लोक प्रचलित कथा है। बताया जाता है कि राजा माधव सिंह की रानी रत्नावती, जो कि महाकालेश्वर की परम भक्त थीं और स्वयं 6 सिद्धियों की जानकार थीं, उन पर तांत्रिक सिंधु सेवड़ा मोहित हो गया था। तांत्रिक अपनी तंत्र विद्याओं से रानी रत्नावती को अपने वश में करने की कोशिश की, लेकिन रानी महाकालेश्वर की परम भक्त होने के कारण उसका वार खाली हो गया। गाइड ने आगे बताया कि जहां आज त्रिपोलिया बाजार लगता है, वहां 16वीं शताब्दी में एक बाजार हुआ करता था। उस बाजार में रानी की दासियां इत्र लेने गईं, जिन्हें तांत्रिक ने अपने बस में लेकर रानी को वश में करने वाला एक दिया दिया। दासी के उस इत्र को रानी को देते ही उन्हें शक हुआ। रानी ने तुरंत उस इत्र की शीशी को तांत्रिक सिंधु सेवड़ा को तांत्रिक छतरी के पर फेंका था। जब वो इत्र की शीशी स्टोन से टकराई तो उसका असर तांत्रिक पर हुआ, जिससे तांत्रिक ने मरते समय पूरे महल को तहस नहस होने का शाप दे दिया। इसी शाप के कारण ये पूरा नगर खंडहर में बदल गया। सूर्यास्त के बाद किले में अजीब आवाजें, लोगों के बात करने और घंटियों की गूंज सुनाई देती है, और कुछ लोग रात में वहां रुकने की कोशिश करने पर डर कर भाग गए हैं। कुछ लोग कहते हैं कि उन्होंने रात के समय अजीब सी आवाजें सुनी, जैसे कि पैरों की आहट या फिर हल्की सी फुसफुसाहट। कई लोगों ने यह भी बताया कि उन्होंने कुछ अस्पष्ट साया या